Praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा की नेमतों के लिए, खुदा के वादों के लिए, क्योंकि परमेश्वर वफादार है, वो खुदा ईमानदार है, वो हमेशा हमें सस्टेन करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे मध्य में है, हमारे साथ है, हमारी ओर है। जो बाइबल कहती है, when God is for us, who can be against us, who can be there to fight with us. So प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बरकत के लिए, हर एक नेमत के लिए जो उन्होंने हमें दी है। और बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी हर बरकत के लिए, हर वादे के लिए, हर नेमतों के लिए जो वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए हमारे लिए जितने हम यीशु के शागिर्द हैं, हम जितने खुदावंद के लोग हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि यही हमारी आत्मिक सेवा है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर खुदा बाप के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सके। सो जितने भी मेरे अजीज हैं, मेरे भाई बहन हैं, आप सब मुझे क्लेरेंस का मैसेज भी डाल दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या, मैं आप सबको आपकी जो मेरी वॉइस है वो आप तक पहुंच पा रही। इफ आई एम एबल to speak well and I'm able to be heard by you, let me know with yes or any of the reaction, then I may be able to start with my preaching. और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और खुदावन का मैं इस हर एक बात के लिए, हर बरकत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एवरी टाइम। परमेश्वर का वचन हर समय खूबसूरत है। वचन कहता है कि प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते के लिए उजाला है। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन की बहुत जरूरत है। अगर वचन हमारे साथ नहीं है तो हमारा जीना कैसे हो सकता है। किसी ने कहा था कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए एक समर्पित दिन नहीं जीते, या कलाम नहीं पढ़ते, या बातों को नहीं मानते, तो वो डे आपका वेस्टेड डे हो जाता है। दैट डे विल बी अ वेस्टेड डे। सो it's better to work for the Lord, to spring on to His word and just live a life for Him. ऐसा जीवन जियो कि परमेश्वर के लिए जियो। किसी बातों में, हर एक बात में, हर एक चीज में हमें परमेश्वर को महत्व देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं तो क्या ही धन्य है, क्या ही मुबारक है वो इंसान जो खुदा के लिए अपने जीवन को सौंप देता है। क्योंकि हम जानते हैं इस पूरी बड़ी दुनिया की आबादी में, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन में परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने हम सबको चुना। और आज के कलाम से भी कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो सच में बहुत ही अद्भुत होंगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सो अजीज जितने जुड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आज का कलाम पसंद है, अगर वाकई खुदा किसी से बात करना चाहता है, तो आप इसे आगे तक जरूर शेयर करें, आगे तक लेके जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी सच्ची बातों से अनजान रहे। क्योंकि वचन कहता है प्रभु तेरा वचन जो है वो सत्य है, और जब सत्य है तो सत्य हमें आजाद करता है। सो लेट्स प्रे, दुआ करेंगे और आज की जो सुबह इसकी शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते प्रभु, शुक्र गुजार करते परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, हर एक बात के लिए, हर नेमत के लिए परमेश्वर जी जो आपने हमें दी है। प्रभु आपने हमें बचाया, आपने हमें प्रभु जी हर एक रास्ते में हमारी निगहबानी करते परमेश्वर। प्रभु जब हमारी नींव खुदावंद आप में बनती जाती है प्रभु, अगर हम डगमगाते भी हैं परमेश्वर, अगर हम थकते भी हैं, हम परमेश्वर श्रमित भी हो सकते हैं खुदावंद परमेश्वर, तब भी आपका वचन कहता है कि आप हमें बल देते हैं और हम कभी थकते नहीं और ना हम कभी श्रमित होते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु हम आपके सामने प्रभु जी आज हम मांगते हैं खुदावंद कि आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। आप हमारी निर्बलताइयों में सिद्ध होने वाले एक परमेश्वर हैं प्रभु जी।
सब बातों को आपके पाक हाथों में सौंपते। परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध कर खुदा, हमारे मनों को शुद्ध कर परमेश्वर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर हूँ खुदा। यीशु मसीह आपके पाक लहू को हम अपने जीवनों में और हर एक के जीवन में लगाते हैं और कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ताकत से, आपकी रूहानियत से खुदा, हर एक व्यक्ति जो आपकी ओर आता है या आपका कहलाता है वो अपने जीवन को जी सके वैसा जैसे आपने जगत की उत्पत्ति से पहले उन योजनाओं के प्रति इंसान की रचना की। परमेश्वर खुदावन प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक बुराई से लोगों को दूर रख परमेश्वर, प्रभु उस दुष्ट से दूर रख परमेश्वर। प्रभु आप अपनी ताकत से कर सकते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता प्रार्थना करते कि आज का कलाम बहुत ही दिलों को छिदने पाए, बहुत से लोग इस वचन को समझें, गहराइयों को समझें परमेश्वर। ऐसे लोगों को भी लोगों को दीजिए जो आपके वचन को समझने और सीखने की भूख रखते हैं परमेश्वर। बाइबल कहती है कि धन्य है वह जो भूखे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद हम दुआ करते कि ऐसी रूहानियत के लिए भूख और प्यास इनके अंदर हो कि प्रभु जी आपके लिए वो एक अच्छा जीवन जिए परमेश्वर। पिता सब बातों को आपके हाथों में देते, हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते। प्रभु खुदावंद आपकी मर्जी हम सबके लिए पूरी हो सके, जैसे आसमान में होती खुदा इस जमीन पर भी हो सके, हम ऐसी दुआ मांगते परमेश्वर। खुदावंद सब बातों को आपके पाक हाथों में देते हैं, किसी भी रीति से परमेश्वर कोई भी पीछे ना हटे, कोई भी प्रभु जी उस मंजिल तक बढ़ने के लिए कोई रुकावटें हैं तो तेरे नाम से हो जाए परमेश्वर। कृपा कर, दया कर प्रभु, बोलने की शक्ति दे, क्योंकि बाइबल कहती है बोलने वाले तुम नहीं पर पवित्र आत्मा होगा। पाकरू हमारे द्वारा आप अपने लोगों से बात करिए कि आज आप कलीसिया से क्या कहना चाहते हैं। आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद लेट योर नेम बी ब्लेस्ड फॉरएवर इन आवर लाइव्स फादर। वी थैंक यू, वी प्रेज यू फादर, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। हम सारा आदर महिमा आपको देते क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं परमेश्वर। और इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। वो वचन हमेशा हमारे जीवनों को बदलता है। वचन हमारे लिए काफी है और परमेश्वर जब भी अपने वचन को भेजता है वो हमें आने वाली तबाहियों से बचाता है, आने वाली खतरों से हमें वो बचाता है। परमेश्वर का मुकद्दस कलाम। सो अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखें। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें और हम देखेंगे कि परमेश्वर के इस मुकद्दस कलाम से आज हम जानते हैं कि हम जिस युग में रह रहे हैं वो एक ऐसा युग है जिसमें हमारे लिए हर एक मौका खास है, हमारे लिए हर एक चीज खास है। हमारे लिए परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय भी खास है, हमारे लिए परमेश्वर के प्रति सेवकाई भी खास है। और जो भी हम यीशु के नाम से अपने हृदय से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने हृदय से जो हम करते हैं ये बहुत प्रेशियस है, ये बहुत खास समय है। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन सच में बुरे हैं। ये ऐसे दिन है जिसमें हर टाइम पर हमें नकारात्मकता, हर एक नेगेटिव थॉट, हर नेगेटिव व्यू, हर नेगेटिव न्यूज हमारे आसपास घूमती रही है, घूम रही है और ये आने वाले समयों में ये चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, इसे बहुमूल्य, इसे प्रेशियस समझो क्योंकि आने वाले समय ये और भी खतरे के समय होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु जो खुद एक खुदा है, जो खुद एक परमेश्वर है, जिसने अपने आप को इंसान के रूप में आकर इंसान को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, वो परमेश्वर ने एक ऐसी बात कही जिस बात ने मेरे हृदय में पिछले समय से जो परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहा है उसे रखने के लिए आज इस कलीसिया में भी जहां मैं जाना है उस कलीसिया में भी इस बात को रखना है और परमेश्वर के वचन को आपके सामने इसे रूबरू भी करना है। आइए कलाम से पहले बात को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6
वर्स 13, मत्ती की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 13 नंबर आयत। हम इस वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने डिसाइपल्स को प्रार्थना करना सिखाया। कहता जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से करो कि हे हमारे पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, कहता उस नाम से दुआ करो। कई बार आप जानते हैं कि जब पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने आप को, अपने लोगों को जाहिर करना था तो कहता मैं हूं, आई एम, कहता मैं हूं। परमेश्वर पुराने समय में कहता था कि मैं हूं, पर जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, ए बाप तू जो आसमान में है। हमारे लिए परमेश्वर ने प्रेयर की डेफिनेशन को चेंज किया, पर एक ऐसा एंगल प्रेयर में आया जिस एंगल को हमारे लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यीशु मसीह जी ने इस विषय में अपनी प्रार्थनाओं में अक्सर इसे दोहराया। और आज हम उस चीज को देखेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13, मत्ती की पुस्तक 6 बाब और उसकी 13 नंबर आयत में हम देखेंगे, लिखा है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। कहता हमें परीक्षा में ना ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यहां पर ये लिखा है, कहता हमें परीक्षा में ना ला, कहता बुराई से बचा। आपको पता है इस धरती पे रहते हम, इस धरती पे एक सरदार है जिसका नाम है इबलीस, शैतान। और ये जो इबलीस है, जो परमेश्वर के व्यक्ति होता है, जो खुदा का जन होता है, उसके रिश्ते में, परमेश्वर और इंसान के रिश्ते में एक दरार लाने के लिए वो हर एक चीज की कोशिश करता है। और वो हमेशा एक चीज की कोशिश करता है, परीक्षा लाने के लिए। परीक्षा मतलब कि ठोकरें लेकर आने के लिए, हर वो गतिविधि को लाने के लिए जिस गतिविधि से कैसे भी करके इंसान परमेश्वर से दूर हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जी ने यहाँ पर कहा, कहता हमें परीक्षा में ना ला। परमेश्वर ने क्यों इस बात को फोकस किया कि प्रभु तू हमें परीक्षा में मत ला पर बुराई से बचा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि पहली परीक्षा, आपको पता है कौन सी थी? वो परीक्षा थी जिसमें हव्वा बहकाई गई उस सेब, उस ज्ञान के फल के लिए। जब इब्लीस ने वो सर्प के रूप में आकर वो क्या किया, उसने कहा कि ये बड़ा सुंदर है, अगर तुम इस फल को खा लोगे, कहता तुम कभी भी नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर की नाई हो जाओगे। ऐसी परीक्षा जब हव्वा की आई तो बाइबल कहती है कि वो जो थे उनकी आंखें खुल गई और वो परमेश्वर से छिपने लग गए। हम जानते हैं कि पाप की परीक्षा हर वक्त हमारे आसपास होती है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जरूरी नहीं है परीक्षा वो तरह की हो जो हमारे आंखों के सामने हो। आपको क्या पता है कि आपकी आंखों से परे एक ऐसी दुनिया भी है जिसको इब्लीस की डार्क फोर्सेस कहते हैं, जो हर समय एक लड़ाई में लगे हैं, एक मल युद्ध में लगे रहते हैं कि आपको परमेश्वर से दूर कैसे किया जा सके। आप उसके टारगेटेड पर्सन होते हैं, हर समय वो आपको टारगेट में रखता है। वो शत्रु हर समय देखता है कि कौन सी ऐसी बात एक विश्वासी में पाई जाए जिससे वो गिर जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में इस विषय पर गौर करने को कहा, हमें परीक्षा में ना ला पर हमें बुराई से बचा के रख, हमें बुराई से बचा। क्यों एक विश्वासी के जीवन के लिए परीक्षाएं जो होती हैं वो हमारे उन्नति के लिए होती हैं। कई बार हमारी अभिलाषा के कारण वो परीक्षा होती है, कई बार परमेश्वर से एक परख होती है। परीक्षाओं को भी समझें कैसे कैसे लेवल्स पर आती हैं। हम कहते हैं कि ये प्रभु ही हमें परखता है तो हमें परीक्षा देता है, पर अजीजों ये भी तो समझो कि आपकी अभिलाषा के कारण भी आप उस परीक्षा में होते हैं।
हालेलुया। परीक्षाएं हमेशा भी जब किसी इंसान पर आती है, कभी गौर करना, एक विश्वासी जो यीशु का ईमानदार व्यक्ति होता है, वो परीक्षाओं से ऐसे निकल जाता है कि उसको उसकी लोह तक नहीं लगती, उसे आग भी जला नहीं पाती, उसे पानी भी डुबो नहीं पाता है। वो होती है ऐसी परीक्षा जिसमें परमेश्वर हमें सफलता पूर्वक हमें उस परीक्षाओं से निकालता है, जब हमारा निजी संबंध भी खुदा के साथ मजबूत होता है। कई बार एक इंसान परीक्षा में आता है तो गिर जाता है, जब वो उस टेम्पटेशन में गिर जाता है, जब उस परीक्षा में गिर जाता है, कि वो परीक्षा में जब गिरता है तो वो उठ नहीं पाता है, और उस ठोकर के कारण, उस स्टम्बलिंग ब्लॉक के कारण बाइबल कहती है कि तू गले में पट्टा डाल के कहता तू समुद्र में डूब जा। कई बार वो परीक्षाएं अगर हम ठोकरें खाते, अगर ठोकरें लगती हैं, तो क्या उस ठोकरों से हम क्या उस ठोकरों में ही दबे रहें, या हमें आगे बढ़ने की भी जरूरत है। यीशु ने कहा हमें परीक्षा में मत ला, पर यीशु कहता कि हमें बुराई से बचा। यीशु जी ने इस चीज को क्यों बोला? मैं हमेशा प्रभु की हर बात देखी कि तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो सके, खुदावंद तेरी नेमतें पूरी हो सके, खुदावंद हर एक चीज पूरी हो। परमेश्वर तू अपने लोगों को रोटी प्रोवाइड कर, रोज की रोटी अर्थात उसका वचन भेज। और वहां पर एक आता है कि हमें परीक्षा में ना ला, हमें टेम्पटेशन में ना डाल, क्योंकि वचन जब हमारे दिलों में पिरोया जाता है तो चुराने के लिए बाहर एक चोर बैठा होता है, निगरानी करता है कि किस समय में एक व्यक्ति जो अपने धरती की सींचने के बाद जब वो कहीं और भटकने के लिए चाहत रखता है, तो फिर क्या होता है, वो भटक जाता है और जो चोर होता है वो चोरी कर कर वो चला जाता है। कहता हमें परीक्षा में ना ला। और जब हम परीक्षा में पढ़ते भी हैं, परीक्षा को समझें, क्या वो आपकी अभिलाषा के कारण आई है, या वो सच में हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें परमेश्वर हमें एक आकार देना चाहता है, हमें एक रूप देना चाहता है, हमें एक शेप देना चाहता है। जब भी परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर कभी किसी को टेम्पटेशन नहीं देता है, परमेश्वर किसी को टेस्ट नहीं देता। याकूब उसकी 1 बाब और उसकी 13 नंबर आयत पे आप देख सकते हो कि परमेश्वर किसी को टेम्पटेशन या टेस्ट नहीं देता, पर इंसान अपनी ही अभिलाषाओं के कारण उस चीज को जन्म दे देता है। हालेलुया। तो कलाम कहता है कि हमें परीक्षा में ना ला, हमें टेस्ट में मत लाओ। प्रभु का वचन हर समय इस बात को कहता है कि प्रभु तू हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा के रख। क्योंकि हर एक विश्वासी जो इस धरती पर रहता है, उसके लिए सबसे बड़ा यही चुनौती है कि वो अपने शरीर से लड़ता है, वो अपनी सोच से लड़ता है, और वो अंधकार की उन ताकतों से लड़ता है, और हर रोज लड़ता है, क्योंकि वो एक शरीर में है। और जब परमेश्वर आपको मदद करता है तो आप उसकी मदद की ओर हमेशा दौड़े, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप अपनी शक्ति से कभी नहीं लड़ सकते, ना आप अपने ताकत से लड़ सकते हैं, पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, मेरी स्पिरिट के थ्रू सब कुछ हो सकता है। और कहता हमें परीक्षा में ना ला, हमें परख मत परमेश्वर, हमें ट्रायल्स में ना लेकर। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भी परखा, इजरायलियों की भी परीक्षा की गई, पर वो क्या था, कुड़कुड़ाते थे, वो बार बार परमेश्वर को कंप्लेंट करते थे, और परमेश्वर का हृदय खेदित होता था, हृदय दुखित होता था, क्योंकि वो परमेश्वर को बुड़बुड़ाते थे, वो परमेश्वर को परखने की कोशिश करते रहते थे कि अगर परमेश्वर मेरे लिए ये चीज करे, अगर खुदावंद मेरे लिए ये चीज को कर दे, अगर परमेश्वर मेरे लिए ये मुमकिन करे तो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, ऐसे प्रभु को मत परखे। जैसे निर्गमन 17:2 में जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा कि प्रभु हमें पानी दे, क्या यहोवा
हमारे लिए मुहैया नहीं करेगा। और मूसा ने उनको एक बात कही, कहता तुम परमेश्वर को क्यों परखते हो, क्यों उसको टेस्ट कर रहे हो। आज इंसान की भी हदें ऐसी बढ़ चुकी हैं कि परमेश्वर को परखने के लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख देता है और कहता है कि प्रभु अगर तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। इंसान इतना एहसान फरामोश हो चुका है, बस उसे अपना स्वार्थ दिखता है कि मेरे लिए ये काम हो जाए तो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। कलाम कहता है कि उसे परखो मत, उसे परखो मत, कहता उसे चखो पर उसे परखो मत। हालेलुया। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु की भी परीक्षा हुई तो इब्लीस ने कोशिश की कि यीशु को परखे, यीशु को मात दे सके, पर कलाम कहता है यीशु ने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। और उसने साफ कहा था कि तू अपने प्रभु को परख मत। हालेलुया। सो बहुत से लोग आज भी परमेश्वर को परखते हैं कि वो कहते हैं कि पहले हम जब जाएंगे खुदा के भवन में या खुदा के वचन को सुनने के बाद हम प्रभु जब हम तेरे पास आएंगे तो तू पहले हमारे लिए ये कंडीशंस पूरी कर। आपको क्या पता है कि जब जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आप पर जब ध्यान दिया, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको जब रचा, तब परमेश्वर ने आपके लिए क्या, जब आप उसकी इच्छा, प्रेज द लॉर्ड, so, जब हम उसके कलाम से बाहर कोई भी चीज मांगते हैं तो आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप अपनी परीक्षाओं में खुद फंसते जा रहे हैं अपनी अभिलाषा के कारण। और कलाम कहता है कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो मृत्यु को जन्म दे देती है, मौत को जन्म दे देती है। अजीजों, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परीक्षाएं जब भी आए तो हमारा ध्यान इंसान की ओर ना हो। परीक्षाएं जब भी आए तो हमारा ध्यान केंद्र हमेशा यीशु मसीह हो। जब तक हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हम अपनी परीक्षा में इतनी गहराई में फंसते जाएंगे कि कहीं से भी कहीं निकलने का कोई भी रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। कहता हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा के रख, हमें उस इब्लीस से बचा के रख, उस टेम्पटिंग सरपेंट से बचा के रख, ताकि प्रभु हम इस धरती पर रहते हुए एक सिद्ध जीवन को जी सके। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, अरे सिस्टर इतनी परीक्षाएं आती हैं क्या करें, परमेश्वर के पीछे चलने से बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है। पर कलाम की मानंद जब देखोगे, आपको सिद्ध करने के लिए भी कई बारी परीक्षाएं आती हैं, इम्तिहान आते हैं, पर अंडरस्टैंड करें कि परीक्षाओं में भी आपको मजबूत बनना है, आपको बहुत ही पक्का बनना है, आपको ऐसे व्यक्ति बनना है जो पहाड़ पर अपना घर तैयार कर रहा हो। आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि मुश्किलात आए या क्या कोई परिस्थितियां आए, पर एक मसीही जीवन जो होता है वो हर एक चीज के लिए रेडी होता है कि टेस्ट आएगा, बट मेरे लिए मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बाइबल कहती है कि वो वफादार है, तो वो सच में वफादार है। उसकी वफादारिता को परखे मत, पर उसकी ईमानदारी के लिए उसका शुक्र करें कि प्रभु तेरा शुक्र है कि इस परीक्षाओं में भी तूने अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है, तूने अपनी नेमत मुझ पर रखी कि मैं जिंदा हूं और मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे समझता हूं, मैं तुझे जानती हूं, तुझे समझती हूं। और मुझे इतना भी पता है कि अगर मैं किसी घोर तराई के विवादियों से गुजरूं तब भी परमेश्वर तू मेरे लिए हर एक चीज को भलाई उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 के अनुसार जो बातें हम परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं, हर एक बात हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। हमेशा हमारे लिए भला ही निकलेगा। अगर वो ट्रायल से गुजर रहे हो तो ट्रायल्स को चेक करो, क्या वो ट्रायल्स, क्या वो टेस्ट आपकी अपनी अभिलाषाओं का कारण है कि इतने साल से जब आप मसीह के पीछे चल रहे हो, टेस्ट से निकल नहीं पा रहे हो, परीक्षाओं से निकल नहीं पा रहे हो, तो उसका कारण एक भी हो सकता है कि आप अपनी अभिलाषाओं के कारण उस पर धंसते जा रहे हो। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए एक रास्ता है अर्थात यीशु, हम उसकी ओर ना जाते हुए अपने तरीके से परीक्षाओं को संभालते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो मिथ्या है, वो व्यर्थ है। जो इंसान अपने आप पर और अपने जिस्म पर भरोसा करता है वो व्यर्थ है और वो परमेश्वर का वैरी है। ही इज द एनिमी ऑफ गॉड।
क्योंकि जब हम संसार के तरीके से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है वो एक दिन मृत्यु को जन्म दे देगी। अभिलाषाएं मृत्यु को जन्म दे देती है। वो गर्भवती होकर एक रिजल्ट लेकर आती है। हालेलुया। कहता हमें परीक्षा में मत ला। एक जो विश्वासी होता है हमेशा परीक्षाओं में, एग्जाम्पल के तौर पे हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, जिसको आप बेबीलोनियन नेम से शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते हैं अजीजों, आप उन्हें जानते हैं कि कैसा जीवन उन्होंने जिया, कैसा विश्वास योग्य फेथफुल लाइफ उन्होंने जिया। और कलाम कहता है कि उन्होंने अपने जीवन में कहा कि हम अपनी परमेश्वर के अलावा किसी भी मूर्त को नतमस्तक नहीं करेंगे, किसी भी आइडल को वर्शिप नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसी बात को कहा कि हम किसी भी रीति से क्यों ना हो, हम मूर्तों के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए एक बहुत वफादारीता वाला जीवन जी सके, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर कर जी सके। हमारे लिए उन हर एक टेस्ट से, ट्रायल से बचने के लिए सिर्फ एक तंबू है, और वो है यीशु मसीह, जिसके शरण में जब हम आते हैं तो बाइबल कहती है कि हम हर एक मुश्किल से निकल सकते हैं, हर एक टेम्पटेशन से हम निकल सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे लिए निकलना पॉसिबल है। हालेलुया, लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे लिए परिस्थिति से निकलना पॉसिबल है, क्योंकि हमारे लिए जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, जब हम परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, तब हमारे लिए एक निकास है। और जब हम ऐसे कहते हैं, यीशु जी हमें परीक्षा में न ला, हमें बुराई से बचा के रख, वो पाप की परीक्षा से हमें बचा के रख परमेश्वर, क्योंकि वो हर एक पहल पर, वो हर टाइम खड़ी होती है, वो कैसे भी करके आपको दबा सके। क्योंकि वो रिश्ता जो परमेश्वर का, आपका और प्रभु का है, आज उसे चेक करो। उसे चेक करिए कि कौन सा ऐसी परीक्षाएं आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है जिसमें से आपका निकलना जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने तो सलीब पर अपनी जान देकर कहा सब कुछ पूरा हुआ, पर आपके प्रति कौन सी चीजें आप अभी भी उन गोलियत के साथ अभी भी लड़ रहे हो, जिन गोलियत को आपको कब का यीशु के नाम से खत्म करना था। आप अपने गोलियत से लड़ते जा रहे हैं, आप अपने जायंट्स के साथ लड़ते जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से, आप अपनी क्षमता से अगर लड़ रहे हो। आइए वचन से हम एक और बात को देखेंगे। बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों का खत, उसकी 12 बाब और उसकी 2 नंबर आयत को हम देखेंगे। वहां पर भी परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से एक बात को कहता है, कहता कि और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, हर वक्त उसको हमें निहारना है। हालेलुया। हमारे लिए हमेशा एक बात बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे लिए हमेशा एक बात बहुत प्रायोरिटाइज है, हमें यीशु मसीह की ओर देखने की जरूरत है। कहता विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हर टाइम उसको देखते रहो, हर टाइम उसको निहारते रहो, हर वक्त उसे देखो, क्योंकि वही परमेश्वर है जो अपने वचन को भेजकर आपके विश्वास को भी मजबूत करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी हर परिस्थिति में आपको ईमान में मजबूत, अर्थात उस परीक्षाओं से निकलने के लिए एक शक्ति को प्रदान करता है कि हर एक दुख की लो भी आपको छू भी ना पाए और आप बहुत सफलता से अपने मकसद को समझते हुए परमेश्वर के साथ एक मजबूत जीवन जी सके, एक परफेक्ट लाइफ को जी सके, जिस लाइफ के लिए प्रभु ने आपके साथ एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया है। यीशु के साथ चलने में मुश्किलें आएंगी, सलीब उठाना। यीशु ने कहा जब तक तुम सब कुछ त्याग ना दो तब तक तुम मेरे चेले नहीं हो सकते, तुम मेरे डिसाइपल नहीं हो सकते। और अगर आप टेस्ट और ट्रायल्स में से गुजर रहे हो तो आपको ये भी समझना होगा कि ये सभी चीजें मेरी उन्नति के लिए है, तब तक जब तक आप उस अभिलाषाओं से गुजर रहे हैं, अभिलाषा के कारण फंसते जा रहे हैं, तो एक कारण है कि आप अपनी शक्ति से लड़ रहे हैं। काफी सालों से आप लड़ रहे हैं,
आज आपको अपने गोलियत को मारना होगा, वचन के अनुसार मारना होगा और कहना होगा प्रभु हमें परीक्षा में मत ला, हमें ट्रायल्स में मत ला। बहुत समय से आप कहते हो कि प्रभु इतने समय हो गया, इतनी बार हो गया प्रभु, हम थक गए हैं, हम ट्रायल्स दे देकर, टेस्ट दे देकर। प्रभु कहेगा एक बार चेक करके देखो कौन सी परीक्षा में तुम खुद उसका कारण हो, आज आपको देखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूसुफ के बारे में जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 50 की 20 पे लिखा है, यूसुफ ने कहा कि प्रभु आपने चाहे मेरे लिए बुरा किया, आपने हर एक चीज वो मेरे लिए, हर एक स्ट्रैटेजी को बनाकर आपने मुझे बुराई में फंसाया, पर कनान की मानित वो कहता है कि प्रभु ने मेरे लिए हर एक बात को भलाई के लिए उत्पन्न कर दिया, हर एक चीज मेरे लिए भली की, क्योंकि परमेश्वर से मैंने प्यार किया, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके साथ सिद्ध जिया, उसके साथ पवित्रता में जिया। इस कारण से मेरा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष था। एग्जाम्पल के तौर पे डैनियल को जब शेरों की मांद में फेंका गया तो उसने कहा कि राजा मैं तेरे साथ भी वफादार था और मैं अपने परमेश्वर के साथ भी वफादार था। यीशु भी वफादार था पिता के साथ एक रिश्ते में, जो रिश्ते के साथ इस धरती पर वो जी रहा था। पर आज के विश्वासियों की डेस्टिनेशन अलग हो चुकी है, वो भटक चुके हैं। उन्हें लगता है कि हर एक दृश्य जो दिखता है, जो चीज हम देखते हैं, अगर वो हमारे लिए ना हो सके तो परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप अपनी आंखों से ऐसे मत करें, आपको परमेश्वर के कलाम से हर एक चीज को चेक करने की जरूरत है। You have to check it out, my friend, my brothers, my sisters. आपको देखने की जरूरत है। आपको पता है कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने काम को भी लेना चाहता है और शैतान भी आपको कैसे भी करके यूज करना चाहता है कि आप बस फंसे रहे, इस संसार में उलझे रहे, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी रहे। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चीजें हमेशा एक युद्ध में रहती है, एक हमारा दिल और एक हमारी सोच। ये दो चीजें हमेशा एक फाइट में रहती हैं, एक बैटल में रहती हैं। ये शरीर और आत्मा की भी एक लड़ाई है और हृदय और बुद्धि की भी एक लड़ाई चलती रहती है। पर कलाम क्या कहता है, उसका पढ़ सकते नीति वचन 3:5 में लिखा, कहता तू अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी समझ का सहारा मत ले। और फिर बाद में वचन कहता है कि मन सबसे, यिर्मयाह 17:9 में, मन सबसे धोखेबाज चीज है, इसको कौन समझ सकता है। यहाँ पर भी वही बात आती है मेरे भाई मेरे बहन, ना अपने समझ का सहारा लो, ना अपने दिल की बातों को आपको परखना होगा, उसे अपने वचन को अपने दिल में बसाना होगा। तब हर एक परीक्षा से, हर एक टेम्पटेशन से प्रभु आपको निकालता जाएगा। पर टेम्पटेशंस को भी देखे, क्या कौन सी वो टेम्पटेशंस आपकी अपनी ही अभिलाषाओं के कारण आप फंस चुके। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा मत लो। पर कौन सी चीज से एक विश्वासी जाना चाहता है और वो जिंदा रहता है, वो है उसका विश्वास, उसका विश्वास। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है, कहता कि यदि हम शारीरिक तौर से इस दुनिया में रहते हैं, कहता हमारी लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं है, हमारी लड़ाई शारीरिक के अनुसार कभी भी नहीं है। कहता वो परमेश्वर की ओर से मिले हुए हथियार है जो गढ़ों को ढा देने के लिए है। पर विश्वासी भी तो समझे कि ऐसी परीक्षा में हमारे लिए प्रभु के हथियार, उसका वचन, उसका जो उसके प्रति प्रेम और विश्वास हमें एक जंग की विजय को देता है। हालेलुया। क्यों हर कोई हमारा मसीह बाप दादा एक अच्छे जीवन को जी के संसार से गया है? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर रहता था। They look unto Jesus every time। वो हमेशा यीशु की ओर देखते थे, हर समय वो देखते थे। पैर पैर पर हमारे लिए टेस्ट है, पैर पैर पे हमारे लिए बहुत सी परीक्षाएं हैं, पर बाइबल के अनुसार हमें यीशु मसीह की ओर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जानते हैं पौलुस का एक स्टेटमेंट है, वो है रोमियो की पुस्तक उसकी 7:24 और 25 के अनुसार, कहता कि हमारे लिए, कहता हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। कहता मैं अपने शरीर के अनुसार भी क्या है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ पर मुझसे बन नहीं पड़ता। प्रभु मैं ऐसे
कौन मुझे इस नश्वर देह से, इसकी बातों से, इसके पाप से छुटकारा देगा? कहता कि एक ही है, कहता यीशु मसीह के वसीले से। खुदा का शुक्र हो, खुदा का धन्यवाद हो हमारे लिए जो मसीह में धर्मी है। हमारे लिए हर एक टेस्ट ट्रायल से निकलने के लिए एक रास्ता है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, जो हर वक्त हमारे लिए इंतजार करता है कि जब उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका बेटी एक सिद्ध जीवन को जीता है तो वो परमेश्वर उसे हर एक चीज में निकालता है, अर्थात आपको आपके पाप से भी वो छुड़ाता है। वो पाक रूह के वसीले से आपको नया करता है। कहता मैं ऐसी आत्मा तुम में बसाऊंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरी बातों पर चलोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है हम प्रभु को ना परखें, हम प्रभु को टेस्ट ना करें, पर बाइबल कहती है चख कर देखो, चख कर देखो। टेस्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में लिखा है परख कर देखो, इंग्लिश में लिखा है टेस्ट एंड सी। चख कर देखो कि वो कितना भला है। पर एक चीज उसे सख्त नफरत है, अगर कोई भी व्यक्ति उसके वचन से बाहर जीवन को जीता है और उसके सामने घमंड से बोलता है, परमेश्वर को नफरत है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को घृणा आती है उस बात से। पहला कुरिन्थियों 10:9 में लिखा है, कहता ऐसे प्रभु को ना परखो कि जैसे इजरायलियों ने परखा, क्योंकि वो व्यभिचार में और कितनी परीक्षाओं में उन्होंने अपने जीवन को खत्म कर दिया। और पौलुस कहता है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए एक दृष्टांत है कि आगे को भी हम ऐसे चेतावनी के साथ जी सके, क्योंकि हम धरती के अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कहता मुझे मत परीक्षा में ला। यीशु का वो अलग एंगल कि प्रभु हमें परीक्षा में मत ला, हमें टेस्ट में मत ला, पर कहता बुराई से बचा के रख। हर समय खुदावंद उस इब्लीस से बचा के रख। एक समय पे आपने छुटकारा पाया, एक समय पे आपने निकास पाया, एक समय पे आपने प्रभु को जानकर, परमेश्वर को जानकर अपने अपने जीवन को सिद्धता में जिया, पर फिर भी ट्रायल्स, फिर भी टेस्ट, फिर भी बहुत सारी चीजों को आपका सामना करना पड़ रहा है। चेक इट आउट, क्या वो आपकी अपनी अभिलाषा से है या वो परमेश्वर जब आपको टेस्ट और ट्रायल्स में से निकालने के लिए वो अपनी महिमा को लेगा हर एक परीक्षाओं में से। पर आपको भी तो चेक करना है। याकूब 1:13 के अनुसार हमारी अभिलाषा ही के कारण तो नहीं है परीक्षा आ रही, हमारी अपने टेस्ट के कारण तो नहीं है अभिलाषा। हालेलुया, हमेशा यीशु मसीह की ओर देखते रहे। यूहन्ना 17:9 में भी और उसकी 11 नंबर आयत में भी वही एक बात को लिखता, कहता मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, कहता मैं उनके लिए विनती करता जो तुझे जानते हैं। कहता है इन्हें दुष्ट से बचा के रख। कहता है मैं संसार में नहीं रहूंगा। यीशु परमेश्वर कहते, यीशु जी कहते हैं ये संसार में रहेंगे, मैंने इनकी रक्षा की है, मैंने इनकी चौकसी की है। हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें उठा ले, पर कहता है मैं ये कहता हूँ कि इन्हें दुष्ट से बचा के रख, दुष्ट से बचा के, इन्हें बचा के रख। जब आप पढ़ते हैं उसकी 12 से 17 नंबर आयत में भी और उसकी 23 से 26 आयत तक अपने घरों में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर भी बार बार परमेश्वर ने कहा कि प्रभु मैंने तुझसे प्रेम रखा। कहता जो तुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनमें बना रहता हूं और तू मुझ में बना रहता है कि तेरी महिमा प्रकट हो सके। कहता मैं अपनी महिमा उनमें प्रकट करूंगा, पर तू अपने सत्य के वचन से परमेश्वर इन्हें साफ कर, इन्हें पाक कर और परमेश्वर अपने राज्य के लिए इन्हें तैयार कर। हमारे लिए टेस्ट और ट्रायल्स पैर पैर पर मैं हर वक्त कहती हूँ कि हर टाइम एक टेस्ट है, हर टाइम एक ट्रायल है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, कहता मैं उनके लिए विनती करता हूँ जो तुझ में है, जो तुझे जानते हैं, तेरा वचन समझते हैं और तेरे वचन के अनुसार अपना विश्वास कहता मुझ पर रखते हैं। वो मेरे पे बिलीव करते हैं कि यस हमारे लिए एक मसाया है, नजात दहिंदा है जो हमें बचाता है, हमें पाक करता है, हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु को वचन में कितना अच्छे से लिखा है, कहता कि हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा के रख, हमें ट्रायल्स से बचा के रख। ट्रायल्स कौन सी? अभिलाषाओं की ट्रायल्स, हमारी अपनी लस्ट की ट्रायल्स,
और बाइबल भी कहती है घमंडी जीवन और जो अभिलाषा से परिपूर्ण जीवन है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा तिमोथियुस उसकी 4:18 में लिखा है कि प्रभु मुझे हर दुष्ट से बचाएगा और मुझे वहां पर अपने मिरास में लेकर जाएगा। इब्रानियों 2:18 में भी इसी बात को बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक हमेशा का महायाजक है जो हमारे लिए अपॉइंटेड है, और वो ही महायाजक हमें हर वक्त हर परीक्षा में निकालने के लिए एक सक्षम है। ही इज फेथफुल, ही इज वेरी फेथफुल। प्रेज गॉड। वो बहुत फेथफुल है, हमेशा फेथफुल था, हमेशा फेथफुल है और वो हमेशा फेथफुल रहेगा। तो आपकी फेथफुलनेस और आपकी विश्वास योग्यता आज कहाँ है? आप कितने सिद्धता से चलते हैं? और यीशु ने ये भी कहा था कि प्रभु मैं ये भी कहता हूं कि ये सिद्ध चल सके, ये सिद्ध बन सके, ये फेथफुल बन सके, वो परमेश्वर के प्रति फेथफुल बन सके। कब बनेंगे? जब हम उसके साथ जुड़ेंगे। जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर वफादार है कि वो हमें अपने राज्य के लिए फेथफुली लेकर जा सके। पर आप कितने फेथफुल हैं? क्या आपने कभी कहा प्रभु हमें परीक्षा में मत डालना? पर परीक्षा में अगर आज तक फंसे हुए हैं, आज तक आप ट्रायल्स में हैं, आज तक आप इस होड़ में हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। फोन कर कर किसी पास्टर को कहेंगे पास्टर प्रे फॉर मी, आई एम इन ट्रायल्स एंड आई हैव टू कम आउट फ्रॉम इट। नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए नहीं मरा। परमेश्वर ऐसों के लिए मरा कि वो भी जब उसको जान ले तो वो योद्धा बन सके, वो लड़ाकू बन सके। आपको फाइटर बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के लिए एक याजक पद दिया है। एक महायाजक स्वर्ग में है और आपको याजक के पद पर रखा गया। अब जब याजक के पद पर हो और आज याजक ही दौड़ रहा है, और कई लोग आज एली के बच्चों की तरह लुच्चपन में भी फंसे, लुच्चे लोग कहते हैं, जिसको बाइबल लुच्चा कहती है, वो लुच्चे है। बाइबल ऐसी डेफिनेशन दे रही है, मैं नहीं देती। अपने आप को चेक करें, अपने आप को टेस्ट करें। कौन सी ऐसी ट्रायल्स हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं और आप ब्लेम करते हैं जो सिखाते हैं, उनको ब्लेम करते हो जो आपको राइट ट्रैक देते हैं कि आपने कभी हमें इस विषय में वार्निंग नहीं दी, पर यीशु ने अपनी दुआओं में तो बहुत बारी कहा कि प्रभु इनको बचा के रखी, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान की शॉर्ट कमिंग्स, इंसान की चुनौतियां, इंसान की परीक्षाएं उसको दबा देती हैं और उसको गिरा देती हैं, उसे वो नीचे धकेल देती। हालेलुया। वो चीजें उनको धकेलती हैं और उन्हें पीछे कर देती हैं। पर एक विश्वासी का जीवन कैसा है? क्या वो ऐसा वफादार है? क्या वो धीरज धरता है? कहता जो अंत तक धीरज रखेगा वही साल्वेशन को पाएगा। और बहुत सारे लोग साल्वेशन को खो भी चुके हैं, अपनी नजात को खो चुके हैं, और वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा जीवन विश्वास में जी रहे हैं। सॉरी टू से, मैं मुंह पे बोलती हूँ कि आप अपने साल्वेशन को खो चुके हो या खोने वाले हो, अगर आप परीक्षाओं में फंसकर वो काम करते जा रहे हो जो बाइबल के बाहर है। और जिस चीज के लिए यीशु मसीह मरा है, हमें उसका मनोरंजन करने की भी जरूरत नहीं है, उस चीज को एंटरटेन करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं करने की जरूरत। एंटरटेन नहीं होता है, प्रभु के पास जाएं, उससे बोलें कि प्रभु मेरा शरीर कमजोर है। यीशु ने भी कहा था आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है, कमजोर है। और कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही खुदा की संतान है, और जो प्रभु की आत्मा के अनुसार चलता है वो अपनी शरीर की लालसाएं किसी भी रीति से पूरी नहीं करता है। और एक बात हमेशा याद रखे, पहला पत्रस उसकी 4:1 में लिखा है, कहता कि यीशु ने दुख उठाकर, सलीब को उठाकर दुख उठाया, एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल को वो सेट कर गए कि हमें भी ऐसा जीवन जीना है, हमें भी ऐसा जीवन जीना, दुख उठाना है, कष्ट उठाना है और सलीब को उठाना है। दर्द होगा, शरीर को 2 मिनट के लिए लगेगा कि अरे मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है, मेरी लस्ट पूरी नहीं हो रही है, पर वो क्या है, आपके अंदर के इंसान को तो मजबूत कर रहा है कि आप उसके साथ एक वफादार जीवन जी सके, उसके लिए फेथफुल जीवन जी सके।
परीक्षाओं में फंसने का कारण आप खुद हैं। जब आप खुद फंसते हैं तो आप निकल नहीं पाते हैं और फिर इंसान को ढूंढते हैं कि वो आपका हल निकाले। तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़े और प्रभु से कहे, प्रभु अगर वो परीक्षाएं मेरे जीवन में है जो मेरी गलतियों के कारण है, मुझे निकाल, मुझे परीक्षा में न डाल, मुझे बुराई से बचा। मेरी बुराई के कारण अगर ये परीक्षाएं आ रही हैं तो मुझे निकाल। अगर वो परीक्षाएं जो तेरी महिमा के लिए है तो मुझे निकलने की ताकत दे, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है कि मैं इन परीक्षाओं को नहीं सह सकती, मैं इन ट्रायल्स को नहीं सह सकती, मैं इन बातों को नहीं सह सकती। हालेलुया। आपको चेक करना है, आपको आज परखना है। आइए दुआ करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब दुआ करेंगे। प्रभु जी हमें परीक्षा में मत ला। प्रभु अगर मेरी बुराई के कारण, मेरी अभिलाषाओं के कारण, प्रभु अगर मैं खुद इतने साल से फंसी हूं या फंसा हूं, मुझे माफ कर, मुझे तौबा करने के लिए प्रभु तूने अगर आज एक मौका दिया है, मुझे माफ कर खुदा, कि मैं भी उस सही रास्ते पर चल सकूं जिस रास्ते के लिए तूने मुझे चुना है। मेरे अजीजों, हर एक को ये मौका नहीं है कि वो यीशु के साथ चल सके। हर एक के पास ये मौका नहीं है कि वो इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को जान सके। बहुत से लोग रुखसत कर चुके इस दुनिया से, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो अपनी आंखों की पट्टियां जो बंधी हैं उसके कारण वो प्रभु की तरफ आ ही नहीं सके। हालेलुया। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते, जिंदा परमेश्वर आसमानों में विराजित खुदावंद, धन्यवाद के साथ आते प्रभु कि आप एक वफादार परमेश्वर है जो हर परीक्षा में हमें निकलने की ताकत देते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा परमेश्वर, मुझे हर दुष्ट से बचा के रखेगा। प्रभु पहला यूहन्ना 5:21 में भी लिखा है कि प्रभु तू ऐसा खुदा है जो हमें हर एक परीक्षा से निकलने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मसीह यीशु के नाम से हर एक को तौबा करने के लिए मौका दे प्रभु, पश्चाताप करने के लिए हृदय दे, ताकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करे वो हर एक बात से निकलने के लिए सक्षम हो सके। प्रभु हर एक बात उनके लिए भलाई को लेकर आ सके। हम ऐसी दुआ करते हैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो सके। प्रभु आपके पाक हाथों में हम सब कुछ सौंपते, आपकी ही मर्जी सबके लिए पूरी हो सके। खुदावंद आपका शुक्र करते, आपकी तारीफ करते। प्रभु आगे के समय में संभाल के रखना खुदावंद, कृपा चाहते प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट संडे फिर से खुदा की दया से वचन को सीखने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। दुआ में बने, अपने आप को परखे, जांचे, तौबा करें और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता से एस्टैब्लिश करें। गॉड ब्लेस यू।